इनेलो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने अनाज मंडी नुहू में अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जितने भी बिजली के मीटर हैं सभी को उखाड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसे नए मीटर लगाए जाएंगे जिसकी रफ्तार सिर्फ महीने में 500 रुपए तक बिजली बिल के रूप में होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी होगी। अनाज मंडी नूह में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पूरी तरह से रंग में नजर आए। इस कार्यक्रम में अच्छी भीड़ जुटी तो इनेलो विधायक ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा। विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल जो वादा जनता से करती है उसे वो पूरा करती है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश में बनी तो रसोई गैस पूरी तरह से मुफ्त की जाएगी। रसोई के खर्च के लिए 1100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत से लोक लुभावने वादे भी किए। इंडियन गठबंधन में शामिल होने को लेकर के जब इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हरियाणा में नहीं होने जा रहा है। कुल मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल अब प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले गत 31 जुलाई को नूह शहर में साजिश के तहत दंगे कराए गए। इलाके का आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बुलाकर ये बात कही थी कि जिसने भी नूह हिंसा का षड्यंत्र रचा है मैं उनका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की कठपुतली है, ये साबित कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी, यह सरकार तो विश्वास का मत कभी की खो चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके पास मेजॉरिटी है, अगर सरकार गिरने की स्थिति में होती है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं है और 6 महीने तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आप ये देखो कि आपके यहाँ पे पहले दंगे कराए गए, एक साजिश के तहत आपका आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश करी गई सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने प्रेस को बुला करके ये बात कही थी कि साजिश को जिस किसी ने भी रचा है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। ये बंद करवाओ जो बीजेपी समझ रहे हैं। आज 6 महीने बीत गए उन बातों को, अब तक जो है सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया इस साजिश का कौन इसको करने वाला है। 6 महीने में अनेक नौजवान बच्चों जिनका कोई कसूर नहीं था, बेवजह उन बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उन्हें परेशान किया गया। और अब जब कोर्ट से उनको जमानतें मिलने लगी, जब वो बाहर आना शुरू हो गए, तो कैसे उनको रोका जाए, उसके लिए जो यूएपी है उसका एक्ट लगा दिया। अगर एक्ट लगाना है तो फिर पूरे प्रदेश के लोगों पे लगना चाहिए, ना कि केवल मेवात के लोगों। आप मेवात में अगर यूएपीए लगाते हो तो इसका मतलब आप एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो, केवल आप मुसलमान को परेशान करना चाहते हो, मेवात के लोगों को परेशान करना चाहते हो। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी कि आप ये भेदभाव क्यों करते हो, या तो इस एक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करो। नहीं, मैंने कहा पूरे प्रदेश में करो, गुड़गांव में भी करो। इमाम को जो काटा मारा उसके लिए भी कहा, और या फिर इसको वहां पे भी खत्म करो।
लेकिन जानबूझ करके साजिश रची गई है। इसलिए मैं अपनी लीगल टीम को क्या करके आया कि सरकार तो परेशान करना चाहती है, लेकिन हमारा फर्ज है, चौधरी देवीलाल हमेशा जिस किसी को सरकार की तरफ से परेशान किया जाता था उससे साथ खड़े हो जाते। आज हमने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। मैं अपनी लीगल टीम की जिम्मेवारी लगा के आया हूँ। हम मंगलवार से या बुधवार तक हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से लोगों को राहत मिलेगी। आपकी भी कोई बातचीत विजय गठबंधन के साथ जारी है या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमने बात पहले भी शुरू नहीं करी थी। हमने खुल के ये कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का अगर कोई संगठन बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे। जिसमें कांग्रेस आ गई और जो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है उसमें कैसे जाएं? जा ही नहीं सकते। आज हरियाणा में जो है बात चल रही है कि उनका गठबंधन होने वाला है। अब किसकी क्या बात चल रही है इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कुछ लोगों को घमंड है, लोकसभा के चुनाव में उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा।